कृषि कानूनों का विरोध टीकरी बॉर्डर पर लगातार जारी है, किसानों का प्रदर्शन जारी है। ठंड और बारिश के बीच सबसे अहम ये कि किसान अब भी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़े उतारकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। टीकरी बॉर्डर के हमें आपको हालात बता रहे हैं, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बारिश हो रही है, उस बीच किसानों का ये अर्धनग्न प्रदर्शन लगातार जारी है। और टीकरी बॉर्डर पर हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से किसान इस तरह अपना विरोध जता रहे हैं। कल 8वें दौर की वार्ता हुई, वो बेनतीजा रही और उसके बाद भी यहां, हालांकि उससे पहले किसान ये ऐलान कर चुके थे कि उनका ये जो प्रदर्शन है वो आगे इसी तरह जारी रहेगा। आज की बैठक बेनतीजा भी साबित होती है तो भी उनका ये प्रदर्शन और उग्र होगा और उसी की बानगी आज टीकरी बॉर्डर पर हमें साफ तौर पर दिख रही है। आइए सीधा रुख करते हैं टीकरी बॉर्डर का। मेरे सहयोगी कुलदीप शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, आप तस्वीरों में हम देख रहे हैं अर्धनग्न प्रदर्शन यहां पर किसानों का, और साफ तौर पर दिखा रहा है कि यहां किसान ना हारने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, चाहे मौसम बड़ी मुश्किलें पैदा कर दे या सरकार। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से कल सरकार और किसानों के बीच में 8वें दौर की बातचीत जो है वो बेनतीजा साबित हुई है और उसके बाद जो किसानों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला तो वो अपना आंदोलन तेज कर देंगे, उसका असर जो है वो आज सड़कों पर आना शुरू हो गया है। आज सुबह सुबह बड़ी संख्या में जो नौजवान किसान हैं उन्होंने अर्धनग्न होकर अभी कुछ देर पहले टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन किया है और ये लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसान जो है ना तो ठंड से पीछे हटने वाला है और ना ही वो बारिश से डरने वाला है। इसीलिए किसानों ने अपने कपड़े उतारकर जो है वो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। दरअसल इस बात की उम्मीद पहले से थी कि अगर बातचीत बेनतीजा हुई तो किसान जो है वो अपना आंदोलन तेज करेंगे और आज उसका असर जो है वो दिखना भी शुरू हुआ है। लेकिन अभी मैं टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बारिश की मार किस तरीके से किसानों पर पड़ रही है पूजा, वो मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताता हूँ। देखिए इस तरीके के जो टेंट है वो किसानों ने यहाँ अपने रात के वक्त ठहरने के लिए लगाए हुए हैं। दिन में भी किसान जो है इन्हीं टेंटों में रहते हैं, लेकिन देखिए बारिश की मार यहाँ पर जो है वो पड़ रही है। किस तरीके से इस टेंट को बारिश ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। रात की ये घटनाएं बताया जा रहा है कि जब ये टेंट गिरा तो उस वक्त 15 से 20 जो किसान हैं वो इस टेंट के अंदर सोए हुए थे, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि किसी भी किसान को चोट नहीं लगी और सभी किसान सुरक्षित है। इस तरह के कई टेंट जो है वो यहाँ पर गिरे हैं रात की बारिश की वजह से और किसानों के लिए बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। इधर देखिए जो खाना चलता है किसानों का, जो यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पर 24 घंटे खाना बनता रहता है और उस खाने को बनाने में भी अब दिक्कतें जो है वो किसानों के सामने आ रही है। जैसे तैसे किसान जो है अपने खाने के सामान को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। ये खाना भी देरी से शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पानी भर गया था। पहले पानी यहाँ से निकाला गया और उसके बाद यहाँ पर जगह बनाई गई कि खाने को यहाँ पर पकाया जा सके। ऊपर भी जो इन्होंने टेंट लगाया हुआ था वो टेंट भी बारिश की वजह से गीला हो गया था। तिरपाल लगाकर जो है वो यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है और हालत अंदर भी कुछ बेहतर नहीं है। देखिए जगह जगह पर यहाँ पर पानी भर गया है, कीचड़ पैदा हो गया है, जिसकी वजह से किसानों के सामने खासी दिक्कतें आ रही है। किसान रात के वक्त यहाँ पर लकड़ी के अलाव का सहारा लेते हैं आग से बचने के लिए, लेकिन बारिश ने लकड़ी को भी गीला कर दिया है तो अलाव की भी मदद जो है वो किसान अब नहीं ले पाएंगे। और अंदर भी आप देखिए, अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि किसान जो देखिए किस तरीके से यहाँ पर रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी बुरा हाल है। ऊपर का जो सारा कपड़ा है टेंट का वो गीला हो गया है। अंदर जो इनके बिस्तर है वहाँ तक पानी पहुँच गया है, बिस्तर गीले हो गए हैं और किसान चूँकि अभी भी यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश पड़नी शुरू हो गई है तो किसान अभी तक टेंटों से बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ पर जो मंच लगता है उस मंच के भी चारों तरफ पानी भर गया है। इस वजह से अभी तक यहाँ पर मंच की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। पूजा, तो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो गई है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन किसान साफ तौर से ये कह रहा है कि मुश्किलें कितनी भी बढ़ जाए ना तो वो सर्दी से डरने वाले हैं ना वो बारिश के सामने हार मानने वाले हैं। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। जी
बिल्कुल, यहाँ हम देख रहे हैं कि किस मुश्किल हालातों में इस वक्त ये किसान रहने पर मजबूर है, लेकिन वाकई में जिस तरह से आज भी उनका प्रदर्शन है और इतनी कड़ाके की ठंड में, सर्दी में वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वाकई में दिखा रहा है कि किसान के आगे मौसम कुछ मायने नहीं रखता है। वो तो हर मौसम की मार झेलने को तैयार है अगर वो अपनी जिद पर अड़ जाए। लेकिन अब कुलदीप, यहां अगर आपकी कुछ किसानों से बात हो पाए, अगर पॉसिबल हो तो कुछ किसानों से बात कीजिए। अब आगे उन्हें क्या दिख रहा है? वाकई में उन्हें लग रहा है कि सरकार कोई रास्ता, कोई समाधान निकालने की कोशिश में है और अगली बातचीत शायद कुछ नतीजे के साथ खत्म हो? बिल्कुल, कुछ किसान हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे ही सीधी बातचीत करेंगे। आप लोगों के लिए रोज़ मुश्किलें बढ़ रही है, कभी बारिश आपका इम्तिहान लेती है, कभी ठंड आपकी परीक्षा लेती है, ऊपर से सरकार के साथ जो बातचीत चल रही है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसे में अब आंदोलन में आगे क्या होगा? भाई, आंदोलन में हम अपना तेज करांगे। और रही सरकार की बातें, सरकार तो ऐसे कर रही है जैसे वो फिल्म में सुनील देओल कर रहा था ना, भाई तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें तो एक तो भगवान ने बारिश करी, हमारे बहुत सुख हो गया, हमें अपनी फसल में पानी नहीं देना पड़ेगा, हम और तेज करेंगे अभी। और यहाँ किसानों को थोड़ी मुश्किल है, ये छोटी मोटी मुश्किल तो हमारे लिए कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। हम तो दिन रात पानी देते हैं, पानी में भी रहते हैं, ऐसी मुश्किलों से हम डरने वाले नहीं हैं हमें। लेकिन सबसे ज़्यादा भगवान ने ये हमारे पर मेहरबानी की है, हमारी फसलों में पानी आ गया है, हम और ज़्यादा संख्या यहाँ पे बढ़ाएंगे, मानेंगे नहीं, सरकार को झुका के छोड़ेंगे, चाहे हमें 6 महीने तक और लेटना पड़ो, यहीं पे रहेंगे। 20 में आए थे और 21 लग गया, नू मान लो 1 साल तो हमें हो गया, अब अगले साल का इंतजार है, सरकार ना मानेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप लोगों को, जब आप लोग यहाँ पर आए थे तब आपको भी लग रहा था कि मामला जो है वो इतनी जल्दी से निपटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगेगा, या फिर आप लोगों को लग रहा था कि सरकार जल्दी आपकी मांगों के सामने झुक जाएगी? हम तो ये मन बना के आए थे कि सरकार चाहे 1 दिन में मानो, चाहे 2 दिन में, चाहे 10 साल में, मनवाए बिना हम जावा कौन वापिस। हम तो पूरा काम कराएंगे, रद्द करवाएंगे तीनों कानून, और उस टाइम वापस जाएंगे नहीं जाएंगे, पूरी व्यवस्था से आए। आगे की रणनीति क्या है? अगली तो यह रणनीति है हमारी, हम बैठे हैं यहाँ, मानने की तो ठीक है और नहीं मानने की तो भी ठीक है, हम बैठे हैं तेज। 8 तारीख को फिर से बातचीत है, 8 तारीख को देखिए फिर से बातचीत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार बस हमें गुमराह कर रही है। तारीख पर तारीख, कल बातचीत हुई थी, उसमें कुछ इन्होंने कुछ फैसला नहीं दिया, कल टाल दिया, 8 जनवरी को जाएंगे। अब हमारा कुछ नहीं है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं इन्होंने जो भी फैसला किया है 8 जनवरी को, जैसे अभी 6 जनवरी को कल जो है जो KMP से ट्रैक्टर मार्च होगा, हम उसमें भी शामिल होंगे। उसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं, इसकी तैयारी है। वो तो हमारे अभी बड़े बुजुर्ग हैं, मेन फैसला वो लेंगे। अभी हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो जो लोग अभी हमारे भाई जो नहीं पहुँच पाए हैं वो भी अभी आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कल हम KMP कुंडली मानेसर पर जो है वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, और 26 तारीख को जितना भी होगा, अगर जब तक भी ये सरकार नहीं मानी तो हम पूरे दल और बल के साथ, अपने पूरे जोश के साथ हम दिल्ली में अपना ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, अपनी किसान परेड इस सरकार को दिखाएंगे और इसको नीचे झुकना पड़ेगा। तो बिल्कुल, किसान 2 टूक यहाँ पर कह रहा है, सरकार को लेकर ये बात कह रहा है कि सरकार को उनकी मांगों के सामने जो है वो जरूर झुकना होगा। और साफ तौर से किसान ये भी कह रहे हैं कि अब वो आंदोलन तेज करेंगे। कल जिस तरीके से किसानों की तरफ से एक बड़े ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया गया है, उसकी तैयारी पूजा अलग अलग बॉर्डर्स पर भी हो रही है, और यहाँ पर टीकरी बॉर्डर पर भी उसकी तैयारी जो है वो किसानों की तरफ से की जा रही है। यहाँ से भी बड़ी संख्या में जो वो ट्रैक्टर है वो किसान अपने साथ लेकर जाएंगे और वहाँ पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश की करेंगे। तो किसान तो पूरी तरह से तैयार है, और इस मौसम से लड़ने के लिए भी और सरकार से लड़ने के लिए भी, और उसकी रणनीति यहाँ पर साफ दिख रही है। कुलदीप, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तरुण कालदा मेरे साथ जुड़ रहे हैं सीधा सिंगू बॉर्डर से। तरुण, आज दोपहर 2 बजे यहाँ पर अहम बैठक होने वाली है आगे की रणनीति को लेकर। के अंदर सभी जत्थेबंदियां शामिल होंगी जो कि इस किसान आंदोलन की अगुवाई कर रही हैं। एक और डेवलपमेंट ये है कि पंजाब की ज्यादातर जो किसान यूनियन है
जो कि पंजाब की जत्थेबंदियां कहा जाता है, वो 11 बजे मीटिंग कर रही हैं। तो पंजाब के किसानों की 11 बजे सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग है और फिर यही किसान उन 40 नुमाइंदों में शामिल होंगे जो कि केंद्र सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं। उनकी बैठक 2 बजे है। तो संभवतः 4-5 बजे के आसपास जो इनका प्लान है कि 6 तारीख को किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च निकाला जाएगा या फिर 26 जनवरी की क्या कुछ तैयारियां हैं, आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये बात निश्चित मानी जा रही है। अब ये किसान आंदोलनकारी 9वें दौर की बैठक के निष्कर्ष का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि अपना आंदोलन तेज करेंगे, जिसका खुलासा देर शाम तक हो जाएगा। बिल्कुल, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह की अपनी रणनीति को स्पष्ट यहां पर कर दिया है, अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट हैं, अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट हैं और साफ तौर पर ये दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण और कुलदीप, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहरहाल किसानों का ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये साफ कर दिया है किसानों ने, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी उनका ये आंदोलन तेज होगा और उग्र होगा और बड़ी संख्या में किसानों का जत्था इस आंदोलन में शामिल होता रहेगा।